हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुरभि साइंस अप वंस अगेन। आज हम लेने जा रहे हैं ऑल अबाउट जीन्स का पार्ट सेकेंड। पार्ट फर्स्ट मैं ऑलरेडी अपलोडेड कर चुकी हूँ, तो प्लीज़ अगर आपने नहीं देखा हो तो सबसे पहले पार्ट फर्स्ट देखिएगा। अब हम आज शुरू करने वाले हैं पिनेट स्क्वायर। पिनेट स्क्वायर रिग्नल्ड पिनेट ने किया था डिस्कवर, और पिनेट स्क्वायर इस तरह का स्क्वायर शेप होता है। ये हम ले रहे हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। मोनोहाइब्रिड यानी जब हम एक ही ट्रेड या एक ही क्वालिटी को लेते हैं। जैसे आप ले सकते हैं सीड कलर, येलो एंड ग्रीन, इस तरह से। अब यहाँ पे डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स लिखे जाते हैं दोनों तरफ, और इनको क्रॉस कराया जाता है। जहाँ पर ये होमो दोनों एक साथ हैं, जैसे दोनों कैपिटल बी एक साथ हैं, वो होमोजाइगस कंडीशन हो गई। ऐसी स्मॉल बी साथ में है तो वो होमोजाइगस कंडीशन है। और जहाँ पे ये दोनों ही हैं वो हेट्रोजाइगस कंडीशन हो जाती है। तो ये है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। अगर हम बात करें डाईहाइब्रिड की तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है वो, और उसके अंदर वैसे तो बहुत सिंपल है। जिस तरह का आप ऊपर लिखेंगे वैसे ही यहाँ आपको लिखना है, और फिर एक एक करके इनको क्रॉस कराते जाएंगे। जैसे कैपिटल आर वाई को कैपिटल आर और स्मॉल वाई से, इस तरह से। और फिर हमें ये रेशो मिलेगा 9:3:3:1। यहाँ पे जो रिसेसिव होमोजाइगस होता है वो सिर्फ 1 ही होता है, लेकिन डोमिनेंट फॉर्म में जो होगा होमोजाइगस वो 9 होता है, और इंटरमीडिएट जो है वो 3 और 3 कहलाते हैं। अब हम आते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस पे। इनकम्प्लीट यानी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं। डोमिनेंट करना किसी को भी यानी उस पर हावी होना, यहाँ पे वो चीज़ इनकम्प्लीट है। कैसे? जैसे अगर हम रेड और वाइट फ्लावर को जब मिक्स करते हैं या क्रॉस करते हैं तब हमें मिलता है पिंक फ्लावर। पिंक फ्लावर तो ना तो रेड है ना वाइट है, इट्स अ इंटरमीडिएट स्टेट। और जब हम इसको सेल्फ करते हैं तो हमें रेड, वाइट और पिंक फ्लावर्स भी मिलते हैं। यानी इसका फिनोटिपिक रेशियो हो जाता है 1:2:1। लेकिन जब हमने पहले पढ़ा है तो फिनोटिपिक रेशियो तो आना चाहिए 3:1। ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि इसमें इंटरमीडिएट फॉर्म आया है पिंक का, तो पिंक के 2 फ्लावर्स आपको मिलेंगे। जीनोटिपिक रेशियो तो वही रहेगा 1:2:1। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि फिनोटिपिक रेशियो कितना होगा और जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा। अब नेक्स्ट जो हम ले रहे हैं वो है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब होता है कि दोनों मिलके डोमिनेट कर रहे हैं, दोनों मिलकर एक दूसरे पर हावी हो रहे हैं, यानी दोनों ही जीन्स का इफेक्ट आएगा। जैसे हम यहाँ पे जब क्रॉस करा रहे हैं ब्राउन और वाइट में, तो आप देख सकते हैं कि ऑफस्प्रिंग्स जो हैं उसमें दोनों ही कलर्स मौजूद हैं। दिस इज कोडोमिनेंस, यानी को यानी साथ में, तो साथ में मिलके दोनों अपना इफेक्ट दिखाते हैं। अब इसका सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है आपका ब्लड ग्रुप। यहाँ पे अगर आप देखें तो IA जो लिखा हुआ है, इसका मतलब इस पे A प्रेजेंट है और यहाँ पे B प्रेजेंट है। जहाँ A है वो फ्रीली A और B बता रहे हैं, लेकिन जहाँ पे दोनों प्रेजेंट हुआ, जैसे सेकेंड अगर आप देख रहे हैं कॉलम A एंड B, तो यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग होगा उसका ब्लड ग्रुप AB दोनों ही होगा। तो इस तरह से ये कोडोमिनेंस है। अब इसके अंदर डिफरेंसेस क्या हुए, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है, सो वी शुड नो द डिफरेंस ऑल्सो। The two alleles which are in contrast with each other are present but neither is dominant over one another. यहाँ पे कोई भी डोमिनेंट नहीं है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, और कोडोमिनेंस में दोनों ही डोमिनेंट हैं और दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। फिनोटाइप जो आएगा इनकम्प्लीट में वो इंटरमीडिएट आएगा, और जो कोडोमिनेंस में आएगा वो कॉम्बिनेशन में आएगा दोनों ही पेरेंट के एलील्स के। यहाँ हमने देख ही लिया एग्जाम्पल है डॉग फ्लावर का, और यहाँ पे ब्लड ग्रुप्स का। अब इंटरमीडिएट ट्रेट जो होता है वो रिसेशन में निकलता है, यानी रिसेसिव फॉर्म में, और यहाँ पे बोथ एलील्स आर प्रेजेंट टू प्रोड्यूस RBC सरफेस एंटीजन्स A एंड B। तो ये था हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। अगर आपको कुछ भी पूछना हो, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं इसको एक बार और आपको समझा सकती हूँ। प्लीज़ लेट मी नो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए। और हाँ, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए